हे हेलो गाइस, वेलकम टू विद्यागत। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट बुक्स फॉर ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट्स क्लास 11th। क्लास 11th की जो के ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए बेस्ट बुक कौन सी है, चाहे वो रेफरेंस बुक है या एनसीईआरटी वाली बुक्स हो। हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से, ठीक है। क्लास 11th में हमारी इंग्लिश में दो बुक्स हैं। पहली बुक है हमारी फ्लेमिंगो, दूसरी बुक है हमारी स्नैपशॉट। जो हमारी फ्लेमिंगो और स्नैपशॉट एनसीईआरटी वाली बुक्स है ना, ये बुक्स तो हमें पढ़नी जरूरी है ही भाई, ठीक है। पर इनके साथ में, क्योंकि हम सभी जानते एक रेफरेंस बुक भी लेनी होती है, क्योंकि हम सब जानते हैं जो एनसीईआरटी वाली बुक्स ना ही हमारे क्वेश्चन आंसर होते हैं, ना ही इनमें थ्योरी होती है, ठीक है, और ना इसमें समरी होती है चैप्टर की अच्छे से। तो इसके लिए हम एक रेफरेंस बुक लेंगे, अरिहंत की ऑल इन वन इंग्लिश कोर क्लास 11। ये आपकी इंग्लिश के लिए बेस्ट बुक है। इसके अंदर आपके जो फ्लेमिंगो स्नैपशॉट बुक है, उसके आपके क्वेश्चन आंसर्स भी, आपके समरी भी, वर्ड मीनिंग भी आपके अच्छी तरह एक्सप्लेन है, इजी लैंग्वेज में है, ठीक है। और इसमें आपको जो आपका ग्रामर पोर्शन होता है, चाहे नोट मेकिंग हो, पैसेज हो, लेटर हो, आर्टिकल हो, स्पीच हो, ठीक है, वो भी इसके अंदर आपको मिलते हैं। और आपको इसमें एग्जांपल्स भी मिलते हैं, आप अपने और आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी मिलते हैं इसमें ग्रामर पोर्शन में। और इसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मिलते हैं सीबीएसई बोर्ड्स के, ठीक है, लास्ट 5 ईयर्स के। तो आप, ठीक है, और इसके अंदर आपको एक दो सैंपल पेपर्स भी मिलते हैं, आप रिवीजन भी कर सकते हो, मतलब किस टाइप का क्वेश्चन आता है, फॉर्मेट होता है आपका। तो आपके लिए इंग्लिश के लिए आपकी बेस्ट बुक है अरिहंत की ऑल इन वन इंग्लिश कोर। अब हम आते हैं पॉलिटिकल साइंस में, मतलब पॉलिटिकल साइंस पे क्लास 11th वाले बच्चों के लिए पॉलिटिकल साइंस के लिए बेस्ट बुक कौन सी है। क्लास 11th में हमारे पॉलिटिकल साइंस में दो बुक्स हैं। पहली बुक है हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, और दो हमारी दूसरी बुक है पॉलिटिकल थ्योरी। जो पॉलिटिकल साइंस की हमारी एनसीईआरटी वाली बुक है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एंड पॉलिटिकल थ्योरी, ये दोनों बुक तो हमारे पढ़ना जरूरी है ही बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए। पर आप इनके अलावा, क्योंकि हम सब जानते हैं जो एनसीईआरटी होते हैं क्वेश्चन आंसर भी नहीं होते, ना ही उसमें कार्टून टाइप क्वेश्चन होते हैं, ना ही आपके पैराग्राफ टाइप उसमें क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, ना ही आपके उसमें मैथ सोल्व होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक रेफरेंस बुक है आपकी, मैं आपको दो रेफरेंस बुक बता देता हूँ पॉलिटिकल साइंस के लिए। आप चूज कर लेना आपको कौन सी अच्छी लगे, मैं आपको दोनों के बारे में बता देता हूँ। पहली हमारी जो रेफरेंस बुक है ना पॉलिटिकल साइंस के लिए, वो टुगेदर विद की पॉलिटिकल साइंस की टुगेदर विद की, जिसके राइटर है रचना सागर। जो हमारी टुगेदर विद वाली बुक है ना, इसमें आपको वेरी शॉर्ट लॉन्ग, ठीक है, आपको हर तरीके के क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। आपको इसमें पैराग्राफ टाइप में भी, कार्टून टाइप में भी, आपको इसके अंदर मैप्स भी मिलेंगे, ठीक है। और आपको प्रीवियस ईयर्स के, मतलब जो पिछले 2-3 सालों में आपके सीबीएसई बोर्ड्स में एग्जाम आए क्वेश्चन पेपर्स है, आपको वो भी इसके अंदर मिलेंगे, सोल्व मिलेंगे और आपको, ठीक है। अच्छी बुक है, ठीक है, आप लेना चाहो खरीद सकते हैं, परचेज करते हैं, ज्यादा की नहीं, 300-350 की है ये बुक, वीके। अब हमारी आती है दूसरी बुक, रेफरेंस बुक पॉलिटिकल साइंस के लिए, वीके पब्लिकेशन की। जो हमारी पॉलिटिकल साइंस के लिए वीके पब्लिकेशन वाली बुक है ना, ये बुक है ना बहुत अच्छी बुक है। इसमें इसके अंदर वीके पब्लिकेशन वाली बुक पॉलिटिकल साइंस की, जिसके राइटर हैं हमारे अविंद्र कुमार वर्मा, ये ना इस बुक में पर है ना, जो पॉलिटिकल साइंस वाली बुक्स के जो दोनों बुक्स की थ्योरी भी है इसके अंदर, और आपकी थ्योरी तो है ही इसके अंदर, पर और इसके अंदर है ना आपके एडिशनल में भी एडवांस बुक है आपकी, ठीक है। मतलब जो एनसीईआरटी के अंदर सब जानते हैं लिमिटेड लिखा होता है, उसमें कोई ज्यादा बसड़ नहीं होती है, ठीक है, लिमिटेड ही लिखा होता है। तो पर इसके अंदर है ना जो हर टॉपिक को एडवांस और डिटेल एक्सप्लेन है, आपके लिए बेस्ट बुक है। अगर आप कोई डिटेल में पढ़ना चाहते हो, आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, पॉलिटिकल साइंस में आपको 95 से प्लस स्कोर करना है, तो आपके लिए बेस्ट बुक्स है वीके पब्लिकेशन की पॉलिटिकल साइंस की, जिसके राइटर है अविंद्र कुमार वर्मा, ठीक है। और ये एडवांस बुक है, डीप है इसमें नॉलेज। अब पॉलिटिकल साइंस का भी कंप्लीट हो, आपकी जो इच्छा हो आप वो चूज कर सकते हैं, कोई प्रेशर नहीं है। अब हम जियोग्राफी की बात करते हैं। क्लास 11th में हमारी जियोग्राफी में दो बुक्स आती हैं एनसीईआरटी की। पहली बुक है हमारी फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल जियोग्राफी, और जो हमारी दूसरी बुक है इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट, भारत का, ठीक है, प्रकृति, इंडियन फिजिकल इन्वायरमेंट। ये दोनों बुक जो हमारी जियोग्राफी एनसीईआरटी वाली बुक है, ये तो हमें पढ़ना जरूरी है ही, क्योंकि जो जियोग्राफी की ये एनसीईआरटी की जो बुक्स होती है ना, जैसे जियोग्राफी हो गई, पॉलिटिकल साइंस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बुक होती है, बहुत ज्यादा यूजफुल बुक्स होती हैं। इनके अंदर जो नॉलेज होती है ना बहुत ज्यादा यूजफुल होती है, ठीक है। जो
लोग तैयारी करते हैं ना आपकी, जैसे सिविल की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की, ठीक है, वे ना ये इन्हीं बुक्स को पढ़ते हैं आपकी, या पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, सभी बुक्स इन एनसीईआरटी की पढ़ते हैं, क्योंकि इनके अंदर नॉलेज भी लिखा भी कम होता है, नॉलेज भी ज्यादा डीप होती है, ठीक है। तो हमें एनसीईआरटी तो पढ़नी है ही, पर हम जियोग्राफी के लिए रेफरेंस बुक तो चूज करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें 95 प्लस स्कोर करना है, तो जियोग्राफी की भाई बुक, रेफरेंस बुक तो स्कोर करनी पड़ेगी। तो हमारी मैं आपको रेफरेंस बुक 2-3 बता देता हूँ, 3 बुक बता देता हूँ रेफरेंस की। पहली बुक है हमारी टुगेदर विद की रचना सागर, ठीक है, टुगेदर विद की जियोग्राफी की, जिसके राइटर है रचना सागर, और ठीक है, ये बुक भी अच्छी बुक है। इसके अंदर आपको क्वेश्चन पेपर्स भी मिलेंगे प्रीवियस ईयर के, उसके अंदर हर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी मिलेंगे आपको, ठीक है, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, कार्टून टाइप, मैप टाइप, ठीक है, हर अच्छे से मिलेंगे आपको, ठीक है। और हमारी दूसरी बुक है ऑल इन वन अरियंत की ऑल इन वन जियोग्राफी, ठीक है, जियोग्राफी के इसमें आपको एनसीईआरटी थ्योरी में मिलेगी, ठीक है। अरियंत की जो बुक है, आपको जो जियोग्राफी की एनसीईआरटी वाली बुक्स में जो थ्योरी होती है, वो थ्योरी तो इसमें आपको मिलेगी, सारी मिलेगी, और इसके साथ में आपको उसके क्वेश्चन आंसर मिलेंगे हर चैप्टर के, इसमें आपको चाहे वो आपके मैप्स हो, ठीक है, आपको वो भी मिलेंगे, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, हर टाइप के क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। इसमें ज्योग्राफी में सब जानते हैं, ज्योग्राफी में भी कार्टून टाइप वो फोटो दिखा के वे आती हैं आपकी, टाइप क्वेश्चन आता है, ठीक है, पिक्चर टाइप क्वेश्चन, तो वो भी इसमें मिलेंगे, ठीक है। और हमारी जियोग्राफी की एक और बुक है, वो बहुत अच्छी बुक है, सरस्वती की डॉक्टर खुल्लर की, ठीक है, ये बुक भी बहुत अच्छी है। इसके अंदर भी आपके एनसीईआरटी पूरी थ्योरी है, हर क्वेश्चन आंसर भी है, चाहे उसके अंदर आपको मैप्स मिलेंगे, और आपको इसके अंदर सैंपल पेपर्स भी मिलेंगे, 2-3 सैंपल पेपर भी मिलेंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे सीबीएसई बोर्ड्स के। और अरियंत ऑल इन वन के अंदर आपको लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन आंसर मिलेंगे सीबीएसई बोर्ड्स के। अब हम आते हैं हिस्ट्री के अंदर, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, मतलब इंडियन हिस्ट्री, हमारी हिस्ट्री की पहली बुक है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, 11th में हमारी एक ही बुक है, सॉरी पहली बुक नहीं, 11th में हमारी हिस्ट्री की एक ही बुक है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री के लिए हमें एनसीईआरटी तो पढ़ना जरूरी है भाई, और ये एनसीईआरटी की जो बुक बहुत अच्छी होती है, तो एनसीईआरटी तो पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी के बिना कुछ नहीं हो सकता हमारा। तो और हिस्ट्री में हमारी एनसीईआरटी को छोड़कर हम रेफरेंस बुक लेते हैं, तो हम हिस्ट्री के लिए बेस्ट बुक है अरियंत की ऑल इन वन हिस्ट्री, ठीक है, तो हमारी ये बेस्ट बुक है। अब हमारा हिस्ट्री भी होता है, तो अब आते हैं फिजिकल एजुकेशन। हम सब जानते हैं फिजिकल एजुकेशन आसान सब्जेक्ट है, इजी सब्जेक्ट है, पर बिना पढ़े हुए फिजिकल एजुकेशन भी मुश्किल ही लगा लो, ठीक है, पढ़ोगे नहीं तो फिजिकल एजुकेशन में भी मार्क्स नहीं आएंगे, ठीक है। और अगर फिजिकल एजुकेशन पढ़ोगे ना, तो आपके उसमें भाई 95 से प्लस गारंटी है, स्कोर कर जाओगे। पर इसके लिए ना आपको बुक एनसीईआरटी मत पढ़ो, फिजिकल एजुकेशन छोड़ दो एनसीईआरटी को, ठीक है। तो फिजिकल एजुकेशन की आपके लिए बेस्ट बुक है सरस्वती की, ठीक है, सरस्वती की बेस्ट बुक है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन क्लास 11th के लिए, और जिसके राइटर है डॉक्टर वीके शर्मा। ये ना इनकी जो सरस्वती की ये बुक है फिजिकल बेस्ट बुक, इसके अंदर जो थ्योरी आपकी वो डिटेल एक्सप्लेन है, अच्छे से एक्सप्लेन है आपकी, इसमें पिक्चर्स के साथ एक्सप्लेन है, ठीक है। और आपकी इसमें जो लैंग्वेज वो बहुत ज्यादा इजी है, आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हो, आपको अच्छे से समझ भी आएगा। तो आप फिजिकल एजुकेशन के लिए तो डॉक्टर वीके शर्मा की बुक लेना सरस्वती की, और को इसके लिए भाई मैं कुछ कहता नहीं, इसके लिए तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपके लिए बहुत अच्छी बुक है। अब हम आते हैं इकोनॉमिक्स में। क्लास 11th में इकोनॉमिक्स में हमारी 2 बुक्स आती है, ठीक है, पहली हमारी इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, और हमारी दूसरी आती है स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, ठीक है। एनसीईआरटी आप पढ़ो या मत पढ़ो इस इकोनॉमिक्स में भाई, पर इकोनॉमिक्स सब जानते हैं वो भाई बहुत ज्यादा टफ सब्जेक्ट है। तो इकोनॉमिक्स के लिए ना बहुत ज्यादा जाने माने राइटर्स की बुक है, डॉक्टर वीके ओरी और टी.आर. जैन, ठीक है, इकोनॉमिक्स की वीके ओरी टी.आर. जैन की बहुत अच्छी बुक्स हैं इकोनॉमिक्स के लिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये दोनों बुक बहुत अच्छी बुक्स हैं। तो इसके लिए आप इन दोनों बुक्स को अगर आप खरीदोगे तो यही खरीदना है, इनके लिए भी वीके और टी.आर. जैन, इस बुक्स की तो मैं भाई को गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप पढ़ोगे ना तो इसमें आपके 90 से प्लस ही आएंगे एग्जाम में आपके, ठीक है। और ये अच्छी बुक्स के अंदर जो आपकी थ्योरी है अच्छी से एक्सप्लेन है इजी लैंग्वेज में, आपकी जो एग्जाम मतलब जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं वो भी अच्छे से एक्सप्लेन है, साथ में एग्जाम्पल के साथ न्यूमेरिकल्स एक्सप्लेन है आपके। और आपके इसमें जो बुक्स है ना इनके लास्ट में आपको हर चैप्टर के मतलब न्यूमेरिकल वाले चैप्टर है तो हर चैप्टर के न्यूमेरिकल सोल्व भी मिलेंगे, अनसोल्व भी मिलेंगे, ठीक है।
तो आपके लिए अच्छी बुक है इकोनॉमिक्स की, आप वी के TR जैन ही लेना अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो। अब हम आते हैं हिंदी पे। हमारे लिए हिंदी के लिए तो भाई सिंपल सी बात है, बेस्ट बुक है एनसीईआरटी हिंदी की। आप इसके साथ कोई रेफरेंस बुक लेना चाहो अपनी ग्रामर के लिए, ठीक है, ग्रामर पोर्शन के लिए, तो आप खुद चूज कर सकते हो भाई, ठीक है। पर आप एक चीज का ध्यान रखना, ठीक है, मैंने इतनी सारी आपको रेफरेंस बुक तो बताई है, अगर आपको भाई मार्क्स अच्छे स्कोर करने ना तो ये मत करना कि सारी बुक खरीद ले, ठीक है। लोग जैसे आपने टुगेदर विद की भी ले ली, अरिहंत की भी ले ली, ठीक है, भाई ये पैसे की बर्बादी होगी, मार्क्स भी अच्छे नहीं आएंगे। पढ़ो, एक बुक पढ़ो, उसको अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है, ज्यादा लफड़ेबाजी में ना घुसो, ठीक है, अच्छे से इन एक बुक्स लो अपनी, ठीक है, उनको एनसीईआरटी को तो करो ही करो, साथ में रेफरेंस बुक्स को भी करो, ठीक है। अपनी प्रिपरेशन ऐसे रखो कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको, ठीक है। आप ज्यादा बुक्स पढ़ोगे ना कि आज वो पढ़ूंगा तो भाई सिलेबस कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं पढ़ूं क्या। तो अपनी एक सिंपल बुक रखो, उसको पढ़ो, कंप्लीट करो, रिवीजन करो, और अपनी रिवीजन ऐसी तैयारी रखो जैसे जब आपका एग्जाम आए तो आप जो आपकी बुक्स है ना पहले उसको आप एक दिन में कंप्लीट कर दो। जब आपका एग्जाम होने वाला हो, आप रात को पढ़ के सो, तो आप उसको 1 या 2 घंटे के अंदर कंप्लीट करके सो जाओ। फिर उठो, सुबह उठोगे तो आप उसको 1 घंटे के अंदर या 15 आधे घंटे के अंदर आप उसको फटाफट रिवाइज कर दो, ठीक है। तो भाई ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू गाइस, हमारे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद।